अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, हम डिस्कस कर रहे थे नोगरोना काराबैक कॉन्फ्लिक्ट पे। ठीक है, अज़रबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों, क्या वजह है जो है ना इस टेरिटरी पे लड़ रहे हैं। ठीक है, और कितना कितना अर्सा हो चुका है कि ये कब स्टार्ट हुआ था और अभी तक क्यों चल रहा है इनका मसला। ठीक है, तो आज इसमें जो है हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान, ठीक है, पहले से हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है, अज़रबैजान और आर्मेनिया, अज़रबैजान आर्मेनिया ये सिचुएट करते हैं रशिया, जॉर्जिया, ईरान और टर्की के दरमियान है। ठीक है, ये रहा रशिया, ठीक है, जॉर्जिया, ईरान और टर्की। ठीक है, इनके दरमियान ये सिचुएट करती हैं। और ये जो एरिया है ये है डिस्प्यूटेड एरिया, नागोर्नो काराबाख। ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिन पे इनका मसला चल रहा है, जिन पे इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कई सालों से। ठीक है, और आर्मेनिया एक छोटा कंट्री है, बिल्कुल ठीक है ना, जिसकी पॉपुलेशन है 3 मिलियन पॉपुलेशन है, जो जबकि इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इतना अहमियत का भी जो है ना वो इसकी इतनी दोनों कंट्रीज़ की इतनी अहमियत नहीं है अभी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन है 3 मिलियन और मेजॉरिटी है क्रिश्चियन, ज़्यादातर क्रिश्चियन वहाँ पे रहते हैं। और कौन से क्रिश्चियन रहते हैं? ठीक है, क्रिश्चियन रहते हैं। और ये कंट्री सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब यहाँ पे मजहबी आज़ादी है। ठीक है, कोई बंदा, कोई शख्स कोई भी मज़हब एडॉप्ट कर सकता है, कोई भी मज़हब का बंदा या शख्स वहाँ पे रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, और अज़रबैजान जबकि देखा जाए कि आर्मेनिया से बड़ा कंट्री है। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन है 10 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी। ठीक, मेजॉरिटी मुस्लिम है और मुस्लिम में से मेजॉरिटी शिया मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं। और ये भी सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर भी मज़हब की बिल्कुल आज़ादी है। ठीक है, ये है फ्लैग आर्मेनिया का। ठीक है, हम अज़रबैजान को डिस्कस मतलब जो पहले से करके आए हैं, उसका फ्लैग भी देख के आए हैं, उसकी पॉपुलेशन वगैरह देख के आए हैं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अज़रबैजान को देख के आए हैं। तो ये सिर्फ आर्मेनिया का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसको कॉन्फ्लिक्ट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नागोर्नो काराबाख ये मतलब एक जो है ना एक जंगल का इलाका है, मतलब इसमें कह सकते हैं ये फॉरेस्ट लाइक इलाका है। ठीक है, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, कम आबादी रहती है। ठीक है, लगभग जो है ना हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन है 1.5 लाख पीपल जो है ना वहाँ पे रहते हैं नागोर्नो काराबाख पे। ठीक है, और 99.7% जो है एथनिकल आर्मेनियन है। ठीक है, वहाँ पे आर्मेनियन रहते हैं, है अज़रबैजान की टेरिटरी। ठीक है, उनकी कब्जा में है, उनका एरिया, लेकिन यहाँ पे आर्मेनियन रहते हैं, एथनिकल आर्मेनियन रहते हैं और उनको आर्मेनिया गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है अज़रबैजान, ठीक है, ये है आर्मेनिया और ये है वो नागोर्नो काराबाख। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इनके दरमियान ये जो टेरिटरी है, इस पे जो डिस्प्यूट चलता आ रहा है इन दोनों कंट्रीज़ का, ये 1918 से स्टार्ट हुआ था जब ये दोनों कंट्रीज़ रशियन एम्पायर से आज़ाद हुई थी। जैसे कि मैंने अज़रबैजान की वीडियो में बताया कि ये अज़रबैजान और आर्मेनिया रशियन एम्पायर के अंडर में थे। ठीक है, 1918 में ये आज़ाद होता है अज़रबैजान, फिर 1920 में सोवियत यूनियन इनको फिर से इन्वेड कर लेता है। तो आर्मेनिया का भी यही सीन है, आर्मेनिया को भी 1920 में जो है सोवियत यूनियन इनको इन्वेड करता है और ये पहले रशियन एम्पायर के अंडर में था, फिर उसके बाद सोवियत के अंडर में आता है। फिर 1981 में ये दोनों कंट्रीज़ आज़ाद होती है, पहले आर्मेनिया आज़ाद होता है, फिर अज़रबैजान आज़ाद होता है। ठीक है, जब USSR का कोलैप्स होता है, USSR का कोलैप्स तब होता है 1991 में। तो ये दोनों कंट्रीज़ दोबारा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्रीज़ की तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से ये दोनों कंट्रीज़ आज़ाद होती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिर्फ नाम है, अज़रबैजान का तो सिर्फ नाम है डेमोक्रेटिक, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे मतलब जो है ना एक वो चल रहा है, डेविन वो गवर्नमेंट चल रही है, मतलब फैमिली गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, पहले बाप, फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा, ये वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट चलती है, डेमोक्रेसी होती है। आर्मेनिया में भी डेमोक्रेसी मतलब जो है ना पहले वो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे तकरीबन जहाँ वो प्रोटेस्ट हुआ था तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है ना सड़कों पे आ गए थे।
एक इनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो वहाँ पे मोनार्की थी, मोनार्की के ख़िलाफ़। तो फिर अब वहाँ पे कोई मतलब जो है डेमोक्रेसी वगैरह वहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। तो 1920 से जब ये सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए थे, तो तब से जो है ना, जब ये इसमें इन्वेड हुआ था, मतलब 1920 को सोवियत यूनियन ने इन दोनों कंट्रीज़ को इन्वेड किया था। और ये मसला तब से, जब ये रशियन एम्पायर से दोनों कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी, तो इस एरिया पे नगोर्नो काराबाख पे इनका डिस्प्यूट मतलब शुरू हो चुका था 1918 से, ठीक है। जब यूएसएसआर ने मतलब ऑब्जर्व किया कि ये टेंशन बढ़ती जा रही है, तो यूएसएसआर ने ये फैसला किया कि ये रीजन जो है अज़रबैजान की, मतलब जो है ना उसकी टेरिटरी है, ठीक है। उन्होंने मॉस्को में एक डिसीजन बनाया था कि ये जो टेरिटरी है नागोर्नो काराबाख, ये अज़रबैजान की टेरिटरी है, उसके अंडर में आती है, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया ने जो है ना अपोज किया था और मुखालिफत की थी कि नहीं, हम ये फैसला नहीं मानते, ठीक है। 10 साल के बाद सोवियत यूनियन स्टार्टेड एट क्रिम्बल, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया था, नागोर्नो काराबाख को इसके अज़रबैजान की गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया था कि यहाँ पे अज़रबैजानी जो है ना गवर्नमेंट रूल करेगी, ठीक है। वहाँ उनका फैसला होगा, जो भी वो कहेंगे वही होगा वहाँ पे। और वो उनका जो कैपिटल है बकू से फैसला किया जाएगा। और ये नागोर्नो काराबाख जो है वो अज़रबैजान की टेरिटरी है, उनके अंडर में होगा, ठीक है। लेकिन एथनिकल आर्मेनियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने मतलब जो है ना मुखालिफत की थी इस फैसले की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एथनिकल आर्मेनियंस ने वो फैसला एक्सेप्ट नहीं किया था। 1988 में नगरोनो काराबाख के लेजिस्लेचर, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो नगरोनो काराबाख में एथनिकली आर्मेनियन वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे एथनिकली आर्मेनियन रहते हैं, सही है। तो उनका जो लेजिस्लेचर था नगरोनो काराबाख के, उन्होंने वोट किया कि हम जो हैं आर्मेनियन रिपब्लिक को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो आर्मेनियन था, तो उनको तो वो आज़ादी चाहते थे कि हमको एक राइट दिया जाए कि हम आर्मेनिया को ज्वाइन करें। तो उन्होंने लेजिस्लेचर ने वोट किया था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन वो अज़रबैजान, सोवियत गवर्नमेंट और मॉस्को ने उनको अपोज किया था, उनकी मुखालिफत की, और वो जो है ना उसको वोट को रिजेक्ट कर दिया था। और उनकी जो रिक्वेस्ट थी, उनका जो वोट था, उनको टोटली रिजेक्ट कर दिया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद 1991 में येरेवन बेक, मतलब जो है ना उनको आर्मेनिया स्टेटस को जो है ना वो उनकी हिमायत हासिल थी, आर्मेनियन स्टेटस को आर्मेन की हिमायत हासिल थी। तो उन्होंने क्या किया कि आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने टेरिटरी, यहाँ पे जब दूसरी कंट्रीज़ ने टेंशन बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने एक जो है ना पीस टॉक करना चाहिए, ठीक है। जो कि वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट शामिल थे। उन्होंने एक पीस टॉक करने की कोशिश की कि हम जो है ना इनका कॉन्फ्लिक्ट, जो है ना इनका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी कश्मीर और पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है कश्मीर का मसला, ठीक है। तो जैसे कि इमरान खान ने कश्मीर का इशू जो है ना यूनाइटेड नेशंस पे हल करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने भी एक जो है ना मीटिंग बनाई थी, एक पीस टॉक करने की कोशिश की थी कि हम इनके मसले को हल करेंगे। फ्रांस और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स 1992 में एक मीटिंग बनाती है, ठीक है। लेकिन कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हुई, कोई भी जो है ना उनका मसला हल ना हो सका, और ये क्लैशेस जो हैं उनके दरमियान कंटिन्यू था, ठीक है। और उनके दरमियान क्लैशेस होते रहे, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद 1994 में इनके दरमियान सीज़ फायर हुई, ठीक है। लेकिन सीज़ फायर का कोई मकसद नहीं था कि वो सीज़ फायर कुछ भी ना कर सकी, लेकिन उनके दरमियान जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, और उनके दरमियान जो है ना क्लैशेस होते रहते, ठीक है। एक इनका सीज़ फायर हुआ था 1994 में, दूसरा इनका सीज़ फायर हुआ था 2016 में, ठीक है। 2016 में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सीज़ फायर हुआ था। लेकिन सीज़ फायर का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उनके दरमियान फिर भी क्लैशेस होते रहते, और डजन्स ऑफ जो है ना इसके ट्रूप्स उनके दोनों कंट्रीज़ के डेड हुए थे। 3 साल के बाद वो रुके थे, 3 साल तक वो रुके थे। जैसे कि 2016 में हुआ था, 2016 के बाद 3 साल उन्होंने कोई भी उनमें जो है ना उनके दरमियान कोई जंग वगैरह, कोई फाइट वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन अभी 2020 में फिर से उनका ये मसला शुरू हो चुका।
अब देखते हैं रोल ऑफ टर्की और रशिया और टर्की का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये नेटो के वो जो ना मेंबर्स हैं, नेटो नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसमें जो है ना एक मतलब इनका ये था कि हम आपस में कोई जंग वगैरह नहीं करेंगे, कोई मसला होगा तो हम उनको यूनाइटेड नेशन में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जंग नहीं करेंगे। ये था इनका मकसद था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। रशिया और टर्की जो हैं वो इनके इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम ये जो ना फाइट करें, या ये जो छोटा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये इसकी शिद्दत बढ़कर एक बड़ी वार की तरफ चला जाए, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो टर्की जो है वैसे वो क्लियरली जो है ना ओपनली अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन रशिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, लेकिन ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि रशिया के दोनों कंट्रीज़ में सब इंटरेस्ट हैं। आर्मेनिया में उनका मिलिट्री बेस है रशिया का, और जो है ना रशिया अपने जो है ना आर्म्स सेल करता है इसको अज़रबैजान को, ठीक है। तो ये दोनों एक क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं दोनों कंट्रीज़ रशिया के लिए। तो रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम जो है ना मतलब इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वार हो या कुछ भी हो, क्योंकि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वार ज़्यादा होती है तो रशिया को मजबूरन किसी एक को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें जो है ना रशिया के इंटरेस्ट का लॉस होगा। लेकिन टर्की जो है ना तो ओपनली अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम इसको आगे देखते हैं कि क्यों सपोर्ट कर रहा है रशिया टर्की जो है ना इसको अज़रबैजान को। तो यहाँ देखते हैं कि अज़रबैजान को सपोर्ट क्यों कर रहा है टर्की बेसिकली देखा जाए तो टर्की अज़रबैजान का जो है ना नेबर कंट्री है, ठीक है। नेबर कंट्री के साथ साथ जो है ना मुस्लिम कंट्री भी है अज़रबैजान, और टर्की भी मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पे देखा जाए कि रजब तैयब एर्दोगान ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, तो अज़रबैजान भी मुस्लिम कंट्री है, तो टर्की ज़ाहिर सी बात है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, कल्चरल और हिस्टोरिकल क्राइस की वजह से, ठीक है। और वैसे अज़रबैजान देखा जाए कि ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री है, अब वो जो है ना ऑयल के ज़रिए वो उसका रिसोर्सेज है इकोनॉमी का, तो जाहिर सी बात है टर्की भी उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि टर्की उससे ऑयल वगैरह लेता है। लेकिन आर्मेनिया की क्यों मुखालिफत कर रहा है टर्की जब सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर में इन्होंने जेनोसाइड किया था इसका आर्मेनिया का, ठीक है। तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में इनका जेनोसाइड किया था आर्मेनिया का, तो इस वजह से टर्की ने जो अपने बॉर्डर्स भी क्लोज कर लिए थे 1993 में आर्मेनिया से, ठीक है। उनका मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है उसके साथ, आर्मेनिया के साथ, जेनोसाइड की वजह से, ठीक है। तो टर्की इसलिए जो ना अज़रबैजान को सपोर्ट करता है मुस्लिम कंट्री की वजह से, नेबर की वजह से, और टर्की के इंटरेस्ट हैं अज़रबैजान में। तो पाकिस्तान का भी ये आया था कि पाकिस्तान जो है ना अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है। एक इंडियन मीडिया ने जो ना ये रिपोर्ट की थी। पहले तो आर्मेनिया ने कहा था कि जो ना पाकिस्तान के भी ट्रूप्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी जो है ना जंगी जहाज़ जो आ रहे हैं वो अब जो ना हमारी तरफ आ रहे हैं और अज़रबैजान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें इंडिया मीडिया ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान जो ना अज़रबैजान को सपोर्ट करिए और अपनी ट्रूप्स, अपनी आर्मी जो है ना वहाँ पे भेज रही है अज़रबैजान की हेल्प के लिए, और आर्मेनिया के अगेंस्ट लड़ रही है वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान ने ये डिनाई कर लिया था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी ने ये डिनाई कर लिया था कि हमने कोई भी अपना ट्रूप्स या कोई भी हमने जो ना अपने जंगी जहाज़ वगैरह वहाँ पे नहीं भेजे अज़रबैजान की सपोर्ट के लिए, उसकी हेल्प के लिए। हाँ सपोर्ट करते हैं लेकिन उसको जो है ना हमने कोई भी जो है नहीं भेजा अपना ट्रूप्स वगैरह, ठीक है। तो ये इंडियन मीडिया और आर्मेनिया की जो ना गवर्नमेंट ने ये ब्लेम किया था, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान डिनाइज इट्स आर्मी प्रेजेंस इन अज़रबैजान। तो पाकिस्तान ने टोटली डिनाई कर लिया था कि कोई भी हमारी आर्मी वगैरह जो है ना अज़रबैजान में मौजूद नहीं है, और हमने कोई भी फ़्लाइट वगैरह जो है ना नहीं भेजी इसमें आर्मेनिया के ख़िलाफ़। तो ये था इसमें अज़रबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट। तो इनका ये जो है ना फाइट इनकी चल रही है 1918 से स्टार्ट हुई थी, जब ये रशियन एम्पायर से आज़ाद हुए थे, ठीक है। वो तब से इनकी फ़ाइट चलती आ रही है। तो बेसिकली देखा जाए कि ये ज़्यादातर जो हिस्सा है वो आर्मेनिया के अंडर है,
लेकिन जो है ना जैसे कि सोवियत यूनियन ने ऑर्डर दे दिया था, मतलब उसने उन्होंने वो डिसीजन कर लिया था मॉस्को में कि ये जो टेरिटरी है अज़रबैजान के अंडर में होगी और अज़रबैजान की गवर्नमेंट इसको रूल करेगी और उस पर कंट्रोल करेगी, ठीक है। लेकिन आर्मेनिया ने इसकी मुखालिफत की थी और आर्मेनिया ने ये फैसला नहीं एक्सेप्ट किया था। तो ये मसला इसलिए चल रहा है कि ज़्यादातर जो अज़रबैजान की जो गवर्नमेंट है, अज़रबैजान की पब्लिक है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, ठीक है। तो उनमें नेशनलिस्ट भरी पड़ी हुई है। तो उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजेस में यही समझाया जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आर्मेनिया, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया जाता है। जैसे कि जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई थी, ऑटोमन बेस्मार्क ने जो है ना फ्रांस पे जो है ना अटैक किया था उस पर, तो उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी चलाई थी फ्रांस वालों ने कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है जर्मनी, ठीक है। उनको स्कूलों में, उनको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाता था कि हमारा जो दुश्मन है, जो है सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा जर्मनी है। तो उनमें भी एक नेशनलिज्म पैदा की जा रही थी। तो यहाँ पर भी यही सीन था आर्मीनिया, अज़रबैजान में यही अभी तक भी यही चल रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आर्मेनिया है। तो इनमें जो नेशनलिज्म भरी पड़ी हुई है। इन्होंने जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो इनके पास ना आटा था ना खाने को लिए कुछ, इनकी इकोनॉमी को जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, इनके पास जो है ना इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसने डिक्टेटरशिप को मजबूर किया था। इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि आर्मेनिया पर अटैक किया जाए, ठीक है। उस वक्त भी इनको यही सूझ रही थी, उनको यही मतलब जो है ना टेंशन थी कि आर्मेनिया पर अटैक किया जाए, उनसे लड़ा जाए। उनके और कोई उनको परेशानी नहीं थी, सिर्फ उसको जो है ना आर्मेनिया की परेशानी थी। तो इतनी इनमें जो है ना नेशनलिज्म भरी पड़ी हुई है, इतना वो जो है ना ये नेशनलिस्ट कंट्री है। तो इनमें ये भी होता है कि वहाँ पे मतलब जो है ना मोनार्की है, तो उनका जो वो लीडर है वो नहीं चाहेगा कि इनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए और ये हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाएं। तो इनको जो है ना इन आर्मेनिया की तरफ जो है ना इनका ध्यान किया जाए और ज़्यादातर ये जो आर्मेनिया के बारे में सोचें, उनसे लड़ने का सोचें। तो इनका ध्यान इस तरफ होगा तो हमारी तरफ नहीं आएगा और हम जो है ना कंटिन्यूसली हुकूमत करते आएंगे। तो यही है, मतलब नेशनलिज्म की वजह से जो है ना इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और ये मसला हल भी नहीं हो रहा। और इनमें जो है ना ये दोनों कंट्रीज़ इतनी ताकतवर भी नहीं है, इनके पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो इनकी जंग वगैरह जो है ना ज़्यादा मतलब बढ़ नहीं सकती, ठीक है। अगर फॉर सपोज कोई अगर कंट्री जो है ना जैसे कि रशिया, ईरान, टर्की, तो ये रशिया तो है न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, टर्की के पास भी है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ आपस में लड़ना चाहें तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक बार की तरफ जा सकता है। लेकिन ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो नेटो के मेंबर हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम आपस में फ़ाइट करें, हम आपस में एक बार छेड़ दें, ठीक है। तो ये है बिल्कुल जो है ना इनका आपस में मसला है, ये आर्मेनिया और अज़रबैजान का, ठीक है, नगोर्नो-कराबाख पे।